वेलकम स्टूडेंट्स। मेरे यूट्यूब चैनल में एक न्यू टॉपिक के साथ आज हम हाजिर हुए हैं। इसमें जो टॉपिक है डेट इज़ टू स्टैक पीडीए। बेसिकली टू स्टैक पीडीए इज़ इम्पोर्टेंट टॉपिक इन यूनिट 4। एक्चुअली सिंगल स्टैक पीडीए प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने डिस्कस कर चुके हैं हम। और पीडीए हम दो तरीके से डिजाइनिंग का बताया था मैंने। एक तो पीडीए डिज़ाइन करना थ्रू लैंग्वेज, यदि कोई लैंग्वेज दी है तो हम पीडीए कैसे डिज़ाइन करेंगे, और दूसरा जो मेथड है डेट इज़ थ्रू सीएफजी। कोई ग्रामर यदि गिवन है देन हाउ वी कैन डिजाइन अ पीडीए, राइट। तो नाउ वी विल टेक अ न्यू एग्जांपल डेट इज टू स्टैक पीडीए। यदि पीडीए के अंदर दो स्टैक साइमल्टेनियसली वर्कआउट करें तो हम किस तरह से उसको डिज़ाइन करेंगे। यदि मैं इसकी में बात करूं तो स्टैक टू स्टैक पीडीए के अंदर दो स्टैक होते हैं। एक तो हमारा स्टैक 1 और ये होता है हमारा स्टैक 2। देयर आर टू स्टैक और दीज टू स्टैक्स वर्क साइमल्टेनियसली। ये दोनों एक साथ पैरेलल काम करेंगे। वर्क कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। ये पीडीए आपका रीडिंग हेड होगा जो इनपुट स्ट्रिंग से, या फिर आप इसको कहोगे इनपुट टेप। इनपुट टेप में कोई भी स्ट्रिंग होगी वहाँ से एक एक करके इनपुट लेगा, रीड आउट करेगा। और स्टैक 1 और स्टैक 2 दोनों में पुश और पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होगा टू स्टैक के अंदर। इसमें होता क्या है बेसिकली, जैसे एग्जांपल लिया है हमने a की पावर n, a टू द पावर n, b टू द पावर n एंड c टू द पावर n, वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये काफ़ी अच्छा एग्जांपल है। इस तरीके के और भी पावर कुछ भी हो सकती है, चेंज भी कर सकता है, बट कॉन्सेप्ट हमारा यही रहेगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, राइट। तो यहाँ पर होगा क्या कि जैसे ही फर्स्ट ए रीड आउट होगा देन पुश इनटू स्टैक 1। स्टैक 1 के अंदर पुश करेंगे हम इसको, और जितने भी ए आएंगे स्टैक 1 में पुश होते चले जाएंगे। स्टैक 2 जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है, नो नीड टू कन्वर्ट। जैसे ही हमारा बी आएगा तो स्टैक 1 से ए पॉप होगा, बी से ए पॉप होगा, और पॉप होने के बाद जो बी होगा वो स्टैक 2 में जाके पुश हो जाएगा, ठीक है। स्टैक 1 से ए को पॉप करेगा बी, और स्टैक 2 में जाके पुश हो जाएगा बी। इसके बाद सारे बी जितने भी होंगे उनसे सारे ए पॉप हो जाएंगे, मीन्स स्टैक 1 खाली हो गया, ब्लैंक हो गया, और वो सारे बी स्टैक 2 में जाके सेव हो गए, ठीक है। अब सी की अक्रेंस जब आएगी, जब भी सी की अक्रेंस आएगी तो सी की अक्रेंस जब आएगी, जैसे ही सी आएगा तो सी से जो भी हमारे बी स्टैक 2 में पड़े हुए हैं वो एक एक करके सारे पॉप हो जाएंगे, मीन्स स्टैक 2 भी खाली हो जाएगा। कॉन्सेप्ट हमारा वही होता है जो सिंगल स्टैक में होता था। वहाँ पर हमारा एक ही स्टैक होता था, तो हम क्या करते थे, ए की पावर n, बी की पावर n। सपोज करो ये हमने एग्जांपल लिया, तो ए की पावर n के लिए स्टैक में पुश होती थी वैल्यू, और जो बी होता था, बी से जितने भी ए स्टैक के अंदर पुश हुए हैं वो बारी बारी से एक एक करके पॉप होना शुरू हो जाते थे, ठीक है। और लास्ट में फाइनली स्टैक हमारा ब्लैंक होता है, इनपुट भी हमारी खाली हो जाती है यहाँ से, तो हम उसको स्टॉप कर देते हैं पीडीओ। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर रहेगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये मैंने पॉसिबल स्ट्रिंग्स निकालनी, डेट इज व्हाट आर द पॉसिबल स्ट्रिंग्स फॉर दिस क्वेश्चन। ए की पावर n, बी टू द पावर n, सी टू द पावर n। n की अलग अलग वैल्यू के लिए, सपोज 1 के लिए ए बी सी होगा ये मिनिमम स्ट्रिंग, एंड अनदर इज डबल ए डबल बी डबल सी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल सी, लाइक दिस। इस तरह के पैटर्न इससे जनरेट होंगे। यदि मैं इसके ट्रांजिशन की बात करूं तो सबसे पहले इसका जो ट्रांजिशन आएगा, सपोज Q0 स्टेट की हम बात करते हैं। Q0 सबसे पहले ए आया, सपोज करो मैं इस स्ट्रिंग को लेके काम कर रहा हूँ, डबल ए डबल बी डबल सी, राइट। ए आया, ठीक है, ए इनपुट में आया। स्टैक 1 में क्या रहेगा, Z01, और स्टैक 2 में क्या पड़ा हुआ है, Z02, Z01 Z02, ये तो पड़ा ही हुआ है। तो वहाँ पर Z0 होता था। यहाँ दो स्टैक हैं तो यहाँ पर 2 हो गए, ठीक है। एक्शन क्या परफॉर्म होना है, अभी मैंने बताया था कि यहाँ पर यदि इनपुट, यहाँ पर देखो ये चीज़ क्या है मेरी, करंट स्टेट, करंट इनपुट, टॉप सिंबल ऑफ स्टैक 1, टॉप सिंबल ऑफ स्टैक 2, ठीक है। वहाँ एक स्टैक होता था तो इतना होता था हमारा, ठीक है। स्टेट होती थी, करंट इनपुट होता था, और टॉप सिंबल ऑफ स्टैक होता था केवल Z0। यहाँ दो स्टैक है इसलिए Z01 Z02 लेना पड़ा, राइट।
अब हमें करना क्या है, ए के लिए हमें पुश करना है स्टैक 1 के अंदर। जैसे ही स्टैक 1 के अंदर पुश करूंगा मैं तो Q0 AZ01 और स्टैक 2 में क्या हो जाएगा, स्टैक 2 में कोई चेंज होगा नहीं, जो है वो एस्टिज रहेगा Q0 AZ01, Z02, क्योंकि स्टैक 1 में सिंगल ए हमारा पुश हो गया, यहाँ पर हमारा पुश हो गया। अब हम बात करते हैं, सपोज करो ए के बाद एक और ए यदि हमें मिलता है, ठीक है, मीन्स मोर देन 1 ए के लिए हम क्या करेंगे, ए। अब स्टैक 1 के टॉप पर इस समय क्या है, Z01 नहीं है, अब ए हो गया, ठीक है, यहाँ पर ए आएगा Z02, व्हाट वी हैव टू डू, Q0 AA Z02, ये इतना आया समझ में। फर्स्ट ए आया तो टॉप पर Z01 था, इंसर्ट करा दिया, दूसरा स्टैक सेम एज इट इज रखा। इसके बाद ए के बाद ए आया, मीन्स टॉप पर अब ए हो गया, तो ए के बाद ए आया करंट इनपुट, स्टैक 1 के टॉप पर ए है, स्टैक 2 में तो कोई चेंज है ही नहीं, तो ए को फिर से इंसर्ट करा दिया तो ए हो गया, स्टैक 2 तो ऐसे है। अब ये वाला प्रोसीजर जितने भी ए की पावर n होंगे सबके लिए ये काम करेगा। सपोज ए की पावर 100, ए की पावर 50, ए की पावर 1000, सबके लिए ये लूप चलता रहेगा, जितने भी ए आएंगे सबको यहाँ पर ये फिल करता हुआ चला जाएगा, ठीक है। अब ये सारे ए को यहाँ से फिल करता हुआ चला जाएगा इस तरीके से ऊपर को, ठीक है। जैसे ही बी आएगा हमारा, जैसे यहाँ से बी आया तो बी के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारा बी आएगा तो बी के लिए हम क्या करेंगे, बी हमारा किसके बाद आएगा, करंट इनपुट में बी आया, इसके टॉप पर तो ए ही चल रहा है और 2 वाले के टॉप पर Z02 ही है, ठीक है। ए के बाद बी आया, करना क्या है, हमें स्टेट चेंज करना है, स्टेट चेंज कर दिया मैंने, स्टेट चेंज कर दी, और इसके बाद में क्या किया, स्टेट चेंज करने के बाद में पहले वाले स्टैक में से क्या करना है, पॉप कर दिया, एक बी आया तो एक बी से एक ए को ऊपर वाले को टॉप वाले को पॉप कर दिया, तो ये पॉप हो गया, और बी को 2 वाले स्टैक में इंसर्ट कराना है, बी को 2 वाले स्टैक में इंसर्ट करा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा BZ02, कितना आ गया समझ में। ये वाली चीज़ यहाँ से तो ये पॉप होगा पहले वाले स्टैक से, और सेकंड वाले स्टैक में जाके ये इंसर्ट हो जाएगा, मीन्स पुश हो जाएगा, दैट इज BZ02। इसके बाद हमारा क्या होगा, स्टेट Q1 है, अब Q1 स्टेट पर हमारा क्या होगा, सेम वही चीज़ देनी पड़ेगी हमें। Q1 स्टेट पर हमारा, Q1 स्टेट पर क्या आएगा, B आएगा, किसके बाद, B आएगा A के बाद, तो स्टैक 2 के टॉप पर इस समय क्या है, स्टैक 2 के टॉप पर इस समय क्या है, स्टैक 2 के टॉप पर B है, क्योंकि सिंगल B तो जा चुका है वहाँ पर, सिंगल B हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा B, यहाँ पर हो जाएगा B, और जैसे ही ये B हुआ तो B होते ही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका। अब हम स्टेट चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, तो Q1 है, हम इसको Q1 ही रहने देंगे, फर्स्ट वाले में पॉप करेंगे और उसको सेकंड वाले में डाल देंगे, मीन्स एक और B आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से एक और पॉप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक पॉप हो गया तो जितने भी हमारे ए होंगे उन सभी को यहाँ से पॉप कर देगा, ठीक है, सारे, और जितने भी बी आएंगे वो सब यहाँ पर फिल होते हुए चले जाएंगे, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यहाँ पर जितने ए थे वो फिल किए सबसे पहले, ठीक है, फिर जैसे ही बी आया हमारा यहाँ पर तो बी से क्या किया, ए को पॉप किया एक एक करके, और वो जो बी थे वो कहाँ पर चले गए, स्टैक 2 में, स्टैक 2 में फिल हो गए सारे बी। तो इस तरीके से जितने भी बी आएंगे उनके लिए लूप चलता रहेगा। सपोज करो यहाँ 1000 ए पुश किए थे तो यहाँ पर 1000 ए पॉप हो गए और 1000 बी स्टैक 2 के अंदर पुश हो गए, राइट। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्या होता है, नेक्स्ट हमारा होगा जैसे ही हमारा सी आएगा, अब जैसे ही बी की बाउंड्री खत्म होगी यहाँ से, जैसे ही हमारी सी की बाउंड्री शुरू होगी, जैसे ही हमारा ए हो गया और बी हो गया, जैसे ही हमारा सी की शुरुआत होगी
तो सी के लिए हमें क्या करना है, तो सी जब आएगा तो यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि सी किसके बाद आएगा। स्टैक 1 तो पूरा खाली हो चुका, स्टैक 1 के टॉप पे तो फिर से वही है Z01 जो शुरुआत में था, ठीक है। और स्टैक 2 के टॉप पर क्या है, B। तो करंट इनपुट हमारा क्या है, करंट इनपुट C। स्टैक 1 के टॉप पर क्या है, Z01। स्टैक 2 के टॉप पर क्या है, B, क्योंकि वहाँ पर B पड़ा हुआ है, ठीक है। तो CZ01 B, राइट। इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से हम स्टेट चेंज करेंगे, डेट इज Q2। पहले वाले स्टैक में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी ब्लैंक पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर Z01 था, Z01 ही रहेगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब 2 वाले जो हमारा 2 वाला जो स्टैक है सेकंड वाला, उसको हम पॉप कर देंगे। मीन्स यहाँ से हमने, यहाँ तो टॉप एलिमेंट जो है वही रहेगा, स्टैक 2 से हमने इसको पॉप करा दिया। अब जब ये हमने पॉप करा दिया तो इसके बाद में ये तो एक सी के लिए, बाकी जितने भी सी होंगे, बिकॉज सी की पावर n है, जितने ए उतने बी उतने सी, सी की पावर n के लिए मोर देन 1 सी जब रिपीट होंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टेट लेंगे Q2। सी आया, सी हमारा किसके बाद आएगा, Z01 के बाद आएगा। और टॉप पे क्या पड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पर एक सी आया तो एक सी से एक भी पॉप हो गया, तो अभी भी यहाँ पर टॉप पे क्या पड़ा हुआ है, B पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, B। स्टेट चेंज नहीं करनी है अब, यहाँ पर आपका Z01 है और यहाँ पर नल, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी हमारे सी आएंगे उन सारे सी से जो भी हमारे स्टेप 2 में पड़े थे वो एक एक करके सारे पॉप हो जाएंगे यहाँ से। और एट लास्ट जब सारे जितने भी सी होंगे उन सारे सी से जब बी पॉप हो जाएंगे तो लास्ट में स्टेप 2 में क्या मिलेगा, Z02। और स्टेप 1 में क्या पड़ा हुआ है, Z01। और स्ट्रिंग में क्या होगा, जब ये सारी स्ट्रिंग रीड हो चुकी होगी, स्ट्रिंग में क्या मिलेगा, नल। यहाँ पर हमारा लास्ट में आ जाएगा डेल Q2 नल आएगा। करंट इनपुट ये, करंट इनपुट सेकंड वाला तो ये नल हो गया। और ये इसका टॉप Z01, इसका टॉप Z02, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, QF, इसको भी हम पॉप कर देंगे स्टॉप। इस तरीके से हमारा ट्रांजिशन रहेंगे फॉर 2 स्टैक PDA फॉर A to the power n, B to the power n, C to the power n। तो इतने ट्रांजिशन हमारे रहेंगे। इसमें मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है समझने वाली वो यही है कि सबसे पहले सिंगल ए आया, ठीक है। सिंगल ए को पहले स्टैक में पुश किया, उसके बाद ए के बाद ए बहुत सारे आएंगे तो उसको भी पुश कर दिया, पहला स्टैक बढ़ता चला जा रहा है। जैसे ही बी आएगा वैसे ही ए पॉप होगा, सिंगल ए पॉप हुआ और उस बी को 2 वाले स्टैक में पुश करा दिया, ठीक है। और फिर जितने भी ए के बाद बी आएंगे उन सब से जो भी ए थे सारे बारी बारी से पॉप हो गए, मीन्स स्टैक 1 खाली और सारे बी चले गए स्टैक 2 में, ठीक है। इसके बाद सी आएगा तो स्टैक 1 तो खाली हो चुका है, Z01 है, तो सारे सी से जो भी बी हमने अभी पुश किए थे स्टैक 2 में वो पॉप होंगे, यानी स्टैक 2 पॉप होना शुरू होगा। उसके बाद में जितने भी सी आएंगे उसके लिए यही प्रोसीजर सेम चीज़ चलती रही, सारे सी से सारे बी को पॉप करेगा। तो लास्ट में एट लास्ट स्टैक 1 और 2 दोनों एम्प्टी हो जाएंगे, ब्लैंक हो जाएंगे। लास्ट में हमारा क्या रहेगा, करंट इनपुट इज नल, टॉप एलिमेंट ऑफ स्टैक 1 Z01, टॉप एलिमेंट ऑफ स्टैक 2 Z02। इसके बाद में दोनों हम पॉप कर देंगे और इसको स्टॉप करा देंगे। सो दिस इज अवर ओवरऑल ट्रांजिशन फॉर 2 स्टैक PDA और A to the power n, B to the power n, C to the power n। इसी तरीके से और भी लैंग्वेज के लिए हम कर सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट हमारा यही रहेगा कि 2 स्टैक साइमल्टेनियसली वर्कआउट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया हो तो लाइक करना, और किस पे वीडियो बनानी है कमेंट में डालिएगा। थैंक यू।